हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट लेक्चर देखेंगे। अभी तक हम लोग 9 लेक्चर में एवरेज हर एक लेक्चर जो है 30 मिनट्स 35 मिनट्स का है। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बहुत चीज़ कंप्लीट कर लिया है, कुछ चीज़ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बचा हुआ है वो ये कि हम लोग जो स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है उसको एनालिसिस कैसे करें। अभी तक हमने मिरर फॉर्मूला देखा, मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए देखा, हर एक रिजल्ट हम लोग के पास है। नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट देखा कि किस नेचर का है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ये सब चीज़ हम लोगों ने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग ये बात करते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसको कैसे एनालिसिस किया जाए। तो देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है ये एनालिसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो अब सबसे पहली चीज ये है कि एनालिसिस में क्या क्या चीज हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, क्या क्या चीज फाइंड करना होता है। तो एक जो सबसे पहला फाइंड करना होता है क्या, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इमेज, यानी इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पहले इसको फाइंड करना। उसके बाद नेक्स्ट नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज किस नेचर का है। इमेज किस नेचर का मतलब ये हुआ कि वो मतलब जो है रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो है आपका साइज ऑफ इमेज, जो इमेज बन रहा है उसकी साइज क्या है, जो ऑब्जेक्ट का साइज आपको पता है, आपको इमेज की साइज क्या है, जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो साइज उसकी क्या है। और फोर्थ डायरेक्शन ऑफ इमेज। डायरेक्शन ऑफ इमेज का मतलब ये हुआ कि इमेज क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कि मतलब जो है आपका इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो ये चीज के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन हम लोग को मतलब ये फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्या, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इमेज। ये कैसे आप फाइंड करेंगे, बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, मिरर फॉर्मूला बाय मिरर फॉर्मूला। आप जो मिरर फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो इस रिजल्ट से आप कोई भी अगर स्फेरिकल मिरर होगा तो उसका फोकल लेंथ आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आप वहां से लिख सकते हो, u आपको पता होगा तो आप v निकालेंगे। तो एक ये तरीके मतलब ये एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने का हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मिरर फॉर्मूला से। दूसरा है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, जैसे इंसिडेंट रे आ रहा है, मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस नेचर का है, वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज पे, नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज पे। ये रिफ्लेक्टेड रेज के नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर ये कन्वर्जिंग हुआ तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो इमेज बनेगा, अगर ये कन्वर्जिंग हुआ तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो इमेज होगा वो रियल होगा, रियल इमेज। और अगर ये डाइवर्जिंग हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि जो इमेज होगा वो क्या होगा, आपका वर्चुअल। डाइवर्जिंग अगर हुआ तो ये क्या बोलेंगे, इमेज क्या होगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो हमने ये बात किया नेचर ऑफ इमेज पे। तो नेचर ऑफ इमेज पे क्या कि अगर कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे हुआ तो इमेज कैसा, रियल। अगर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे हुआ तो वो वर्चुअल। कोई डॉट नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ इमेज का। तो साइज ऑफ इमेज हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे, तो साइज ऑफ इमेज जो एनालिसिस करते हैं हम लोग किससे, मैग्नीफिकेशन से। जो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला आप पढ़े हैं, मैग्नीफिकेशन पढ़े हैं, वो उससे हम लोग साइज ये डिटरमाइन करते हैं। आप रिजल्ट क्या पढ़े थे मैग्नीफिकेशन, अगर आपको याद हो तो ये क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो पढ़े थे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको यहाँ पे मैग्नीफिकेशन मान लीजिए आपको दे दिया कि मतलब जो 1 है या 2 है या 3 है, तो यहाँ से आप हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हाइट के बारे में आप इंफॉर्मेशन लगा सकते हो कि इमेज की हाइट क्या होगी। उसके बाद आया डायरेक्शन ऑफ इमेज। तो डायरेक्शन ऑफ इमेज हम लोग ये भी बात करते हैं कि ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ इमेज क्या, जो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, यही चीज हम लोग बात करते हैं। जब इरेक्ट था तो याद कीजिए मैग्नीफिकेशन जो था वो क्या था, प्लस, और जो इन्वर्टेड था तो मैग्नीफिकेशन क्या था आपका, माइनस। तो ये चार चीज हम लोग को एनालिसिस करना है। अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पे है, कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पॉइंट हम लोग लिख कर बात करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट अगर इनफ्रंट पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सबसे पहला चीज उसका लोकेशन इमेज का क्या होगा, उसके बाद नेचर क्या होगा इमेज का, उसके बाद साइज क्या होगा, उसके बाद उसका डायरेक्शन क्या होगा। इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक, देखिए हमने एक टेबल बनाया है और इस टेबल को कंप्लीट नहीं किए हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर टेबल कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या है, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर और उसकी क्या प्रॉपर्टी है।
प्रॉपर्टी में सबसे पहले अभी जो हम लोग 4 चीज एनालिसिस किए थे, एक्चुअल में वही चीज हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे होगा, तो हमने फर्स्ट लिखा है एट इंफिनिटी। उसके बाद क्या, उसका रे डायग्राम, रे डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कैसे फाइंड करेंगे, मिरर फार्मूला से आप मतलब बता सकते हो, मिरर फार्मूला से फाइंड कर सकते हो। फिर रिमार्क, रिमार्क में बाकी सब कुछ, रिमार्क में क्या उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, और उसके बाद हम लोग क्या उसका नेचर कैसा होगा, मतलब जो रियल होगा या मतलब क्या बोल सकते हैं वर्चुअल होगा। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो एक मैं एक पहले आपको समझा रहा हूँ, एक दो की हम लोग समझ लेते हैं, फिर मैं ये टेबल कंप्लीट कर दूंगा और मतलब जो आपको समझा दूंगा। देखिए अगर सपोज कीजिए हमने कॉनकेव मिरर लिया, कॉनकेव मिरर अगर लिया तो इसके यहाँ क्या होगा पोल, और ये क्या होगा आपका फोकस, और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इसका क्या मतलब है। अच्छा एक चीज और, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वहां से पैरेलल रे आ रहा है, हाँ पैरेलल रे आ रहा है, तो सर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो वो किस नेचर का होगा, वर्चुअल होगा या रियल होगा। तो देखिए एक चीज हम आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, कोई भी चीज अगर इंफिनिटी पे है तो उसके नेचर के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। अगर वो अगर इनफाइनाइट पे है तो वहाँ पे वो वर्चुअल होगा या रियल होगा, ये नेचर का बात करना मतलब हम लोग नहीं कर सकते, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, तो नेचर का बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे वहां से पैरेलल रे आ रहा है तो वहां पे नेचर का बात नहीं करते हैं। हाँ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग रहता है तो वहां पे हम लोग नेचर का बात करते हैं। तो अगर हम लोग ये बात करें, अगर ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, अगर वहां से रे आ रहा है तो ये कहां से पास करेगा, फोकस से, यही चीज होगा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो आया मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, और मतलब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट कहां से किया, फोकस से। फिर एक रे और आप ले सकते हो, एक पैरेलल रे और आया और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट किया तो ये भी कहां से पास करेगा, फोकस से। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो जो इमेज बन रहा है कहां पे बन रहा है, फोकस पे, कोई डॉट्स नहीं होगा। अच्छा एक चीज और जो हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, ऑब्जेक्ट और इमेज को दिखाने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 रेज आपको चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं तो 2 इंसिडेंट रे चाहिए, और इमेज दिखा रहे हैं तो 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, एटलीस्ट 2, ठीक है। तो उसे आप ये दिखा सकते हैं। तो अब एक चीज हमने देखा क्या, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां पे, फोकस पे। अब किसी के दिमाग में ये भी हो सकता है सर क्या ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट बनेगा तो क्या हमेशा इमेज फोकस पे बनेगा, नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। तब क्या होगा, अब जैसे हमने बात की कि ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे तो है और ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रहा है, तो आ कैसे रहा है, तो मान लीजिए हमने बात किया क्या कुछ इस प्रकार से आ रहा है, जैसे कुछ रे इस प्रकार से आ रहा है, जैसे हमने बात किया ये रे जो है कुछ इस प्रकार से आ सकता है। तो अब सर कहां पे इमेज बनेगा, अब जब इमेज कहां पे बनेगा, अब ये अभी भी रिफ्लेक्ट होगा, ये अभी भी रिफ्लेक्ट होगा, इमेज यहां बनना है, इमेज ये यहां बनना है। क्यों, क्योंकि अब किसी के दिमाग में सर ये पैरेलल तो होना चाहिए, अरे क्यों होगा पैरेलल, ये प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट थोड़ी हो रहा है, तो ये तो मतलब जो है हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा, देखिए बात इस पे बात को डिपेंड करेगा कि इसका, क्योंकि इसका जो नॉर्मल है दोनों के लिए अलग अलग नॉर्मल है, तो दोनों पैरेलल एंगल का आ रहा है तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, तो ये इस प्रकार से हो सकता है। हाँ एक बात है सर अभी भी तो इमेज बन रहा है, तो अब इमेज फोकस पे नहीं बन रहा है, तब कहां बन रहा है, फोकल प्लेन में बन रहा है। समझ में आ रहा है क्या, फोकस प्लेन का मतलब क्या, कोई प्लेन जो फोकस से पास कर रहा है। जैसे हम लोग फोकल प्लेन का बात करें तो फोकल प्लेन का मतलब क्या, कि अगर ये आपका फोकस है, अगर हम लोग की बात करें ये फोकस है, तो ये एक कोई प्लेन जो फोकस को कंटेन कर रहा है, एक प्लेन जो फोकस को कंटेन कर रहा है। तो हम लोग अगर कंप्लीट सेंटेंस बोले तो एक, अगर ये हम लोग बोले तो सही रहेगा क्या, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, फोकल प्लेन में बनेगा। समझ में आया, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां बनेगा, फोकल प्लेन में बनेगा, कोई डॉट्स नहीं होगा, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम इसी बेसिस पे और एक दो आप देख सकते हो इसी प्रकार। अच्छा अब इस इमेज का नेचर के बारे में आप जब बात करें और बाकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये कर सकते हैं क्या, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज जो बन रहा है उसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही डिमिनिश बन रहा है। डिमिनिश मतलब क्या, उसका जो साइज है बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है। आप मैग्निफिकेशन से देख भी सकते हो कि मैग्निफिकेशन जो है आपका जो ये है ये क्या आपका था v/u माइनस v/u, इस प्रकार का रिजल्ट आया था आपका। तो यहाँ से भी आप ये चीज देख सकते हैं कि v जो है v की जगह पे क्या आप पुट कर दोगे कोऑर्डिनेट, ये मतलब इमेज का फोकस पे, और u जो है u टेंड्स टू क्या होगा, इनफाइनाइट, u टेंड्स टू क्या होगा, इनफाइनाइट, u टेंड्स टू जब इनफाइनाइट होगा तो आपका वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगा।
अब ये कोई डॉट नहीं होगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं क्या कि अगर ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो कहां बनेगा। इसी प्रकार से हम लोग एनालिसिस करते हैं, फिर मैं टेबल आपको ये बना दूंगा। अब जैसे सपोज कीजिए अगर हमने ऑब्जेक्ट को मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया तो फिर कहां पे इमेज बनेगा। ये आपका फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने बात किया क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां बनेगा। तो सेम चीज यहां पे भी जो रे डायग्राम के लिए आपने 4 बेसिक रूल्स देखा था। 4 बेसिक रूल्स क्या था कि कोई रे आप मान लीजिए जिस एंगल पे यहां से मिरर पे रिफ्लेक्ट होगा, नॉर्मल से जिस एंगल पे होगा इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। दूसरी बात क्या कि अगर कोई रे मतलब जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेगा। तीसरा क्या कि किसी कोई भी रे अगर मान लीजिए पोल पे जिस एंगल पे यहाँ पे हम लोग इंसिडेंट हो रहा है, जिस भी एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। और चौथा क्या कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। यही 4 देखे थे हम लोग। तो यहाँ से जब आप देखें तो यहाँ से क्या होगा, एक रे पास किया और ये जो है आपका मतलब जो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास किया। दूसरा बात करेंगे अगर कोई रे फोकस से पास कर रहा है, कोई रे अगर फोकस से पास कर रहा है तो आपको ये चीज दिखा सकते हैं क्या, इसको हम थोड़ा सा ये जो है सिमेट्रिक बना ले रहे हैं, सिमेट्रिक थोड़ा सा बना रहे हैं। और ये फोकस से पास कर रहा है, फोकस से अगर मान लीजिए रिफ्लेक्ट ये इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये चीज आप देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा एक्चुअल में ये आपका यहाँ पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं 1/u + 1/v = 1/f। अगर u इक्वल टू आप पुट कर रहे हैं, u इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं 2f पुट कर रहे हैं और आपका जो ये कोऑर्डिनेट मतलब उसके बाद जो आपका f तो f ही है, तो यहाँ से v जो निकलेगा वो भी आपका 2f निकल जाएगा, v जो है वो भी 2f हो जाएगा। कोई डॉट्स नहीं होगा, समझ में आ गया। तो अब मैं इसी बेसिस पे मैं टेबल बना दे रहा हूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए हमने एक टेबल बनाया है जिसमें 4 पोजीशन लिया है। सबसे पहला क्या ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी में तो क्या होगा, रे आ रही है इनफ्रंट से, तो हमने बात किया कि कोई ये पैरेलल रे आ रही है, ये जो ये है ये पैरेलल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मैं ये बोल रहा हूं कि जो इंसिडेंट रे ये पैरेलल आ रही है और यहां से ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। फिर ये जो एक रे आ रही है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो ये उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, इस बोल सकते कि फोकल प्लेन में, फोकस आपका यहाँ पे, फोकस आपका यहाँ पे, तो ये फोकल प्लेन में इंटरसेक्ट कर रहा है, फोकल प्लेन में, या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ फोकस पे बोलना सही नहीं होगा, फोकल प्लेन बोलना ज्यादा सही है, तो फोकल प्लेन में इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग ये बात बोल सकते हैं जो इमेज बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, इन ए फोकल प्लेन। इमेज कहाँ बन रहा है, इन फोकल प्लेन। और इमेज की अगर प्रॉपर्टी का बात करें तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो सबसे पहला चीज ये रियल इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग जब बात करें तो ये जो रे है आपका वो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कन्वर्जिंग है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इमेज है वो क्या है, रियल। दूसरा क्या कि ये जो इमेज का हम लोग दिखा है, जो ऑब्जेक्ट इस साइड में अगर मान लीजिए हम लोग बात करें ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर है, तो जो इमेज है उसके नीचे, तो बोल सकते हैं इमेज कैसा है, इन्वर्टेड। और इसका मैग्निफिकेशन देखेंगे तो मैग्निफिकेशन इसका जो है हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही कम है, मतलब 1 से वेरी 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 लेस है। क्यों, क्योंकि जो साइज ऑफ इमेज है वो बहुत ही मतलब बोल सकते हो कि छोटा है, किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट जब बात करेंगे हम लोग, तो बात कहां कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है माइनस इनफिनिट, जो माइनस इनफिनिट है और c के बीच में है, माइनस इनफिनिट और c के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बन रहा है, c और f के बीच में, तो ये बिटवीन c एंड f। कैसा इमेज का नेचर, रियल और इन्वर्टेड, और जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, 1 से कम है, यानी जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज में थोड़ा सा छोटा है, मतलब बोल सकते हो कि इमेज का जो साइज मतलब साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा छोटा है, स्मॉलर है। तो इसीलिए मैग्निफिकेशन जो आया वो मॉड हम लोग लिखे, क्यों मॉड लिखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैग्निफिकेशन ये अगर जो ऑब्जेक्ट अगर इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन उससे इसमें नेगेटिव आएगा, तो फिर नेगेटिव -m < 1 है वो वर्ड उतना सूटेबल नहीं है, तो इसीलिए हमने ये पॉजिटिव वैल्यू इसका लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाइट का बात कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हमने मॉड लगा दिया। और हम लोग को ये किस साइड में बन रहा है, इन्वर्टेड है इरेक्ट है, वो तो हम लोग को साइन से पता चल ही रहा है, यहाँ से डायग्राम से पता चल ही रहा है। नेक्स्ट केस देखें, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एट सी पे है ऑब्जेक्ट, अगर एट सी पे है तो इमेज जो है वो भी सी पे बन रहा है। तो यहाँ से दो रे कौन सा, एक प्रिंसिपल एक्सिस से गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास किया, और दूसरा जो है फोकस से गया और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, सी पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी क्या, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, इमेज कहाँ पे, सी पे ही
इमेज का नेचर ये सब क्या, इमेज कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब नेक्स्ट केस जब बात करें तो नेक्स्ट केस क्या है आपका, बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट जो है और सी और एफ के बीच में होगा, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज कहां बनेगा, तो इमेज सी और माइनस इनफिनिट के बीच में, यानी सी और माइनस इनफिनिट इसके बीच में, तो सी और माइनस इनफिनिट के बीच में इसका कैसा कैसा क्या प्रॉपर्टी होगा, ये रियल होगा, रियल इन्वर्टेड, और इसका जो मैग्निफिकेशन है ये 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा का क्या मतलब हुआ कि जो इसका ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से ग्रेटर होगा। ये हम लोगों ने 4 केस लिया। इसके बाद हम लोग जो है 2 केस और बात करेंगे। कौन कौन सा केस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है और ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो उसका कैसे क्या होगा वो हम लोग बात करते हैं। देखिए अब लास्ट दो केस था वो क्या था, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहां बनेगा, तो फोकस से यहां से देखिए ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे प्लेस किया, यहां से इंसिडेंट रे निकल रही है, मिरर पे गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ। कोई भी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास करेगा, फोकस से, तो फोकस से पास करा दिया। और दूसरा रे हमने बात किया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, ये मतलब जो ऑब्जेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं इंसिडेंट जिससे जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है रिफ्लेक्ट उसी पाथ पे होगी, तो हमने ये बात दिखा दिया। तो अब अच्छा किसी दिमाग ये भी आ सकता है सर यहाँ से ये पोल पे भी इंसिडेंट करा सकते हैं, हाँ करा सकते हो आप, हमको 2 रे चाहिए, हमने इस प्रकार से दिखा दिया। अब ये इसका इमेज कहाँ बनेगा, क्वेश्चन ये होता है इसका इमेज सर कहाँ बनेगा, तो ये जो रे है ये पैरेलल हो गया है, तो पैरेलल कहाँ पे मीट करता है, इनफिनिट पे मीट करेगा। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि ये कहाँ पे मीट कर रहा है, ये कहाँ पे मीट करेगा, ये आगे जब बढ़ाएंगे तो इनफिनिट पे, ये कौन सा इनफिनिट, माइनस इनफिनिट, ये कौन सा इनफिनिट, माइनस इनफिनिट पे। अब किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है कि सर ऐसा भी हो सकता है अगर इस रे को पीछे एक्सटेंड करें तो पीछे भी ये मिल सकता है क्या, हाँ मिल सकता है। कहाँ पे, तो उस समय हम लोग जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए थे ये क्या था, पॉजिटिव, तो ये हम लोग बात बोल सकते हैं कि ये कहाँ पे मिलेगा, प्लस इनफिनिट पे, ये कहाँ पे मिलेगा, प्लस इनफिनिट पे। तो आपने क्या देखा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे या फोकल प्लेन में है तो इमेज कहां पे बन रहा है, या तो माइनस इनफिनिट पे बन सकता है या प्लस इनफिनिट पे बन सकता है। अब माइनस इनफिनिट और प्लस इनफिनिट पे जो इमेज बन रहा है उसका उसकी कुछ प्रॉपर्टी में डिफरेंट होगा, हाँ कुछ प्रॉपर्टी में होता है। जैसे क्या कि जो माइनस इनफिनिट पे बन रहा है वो जो इमेज होगा वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो इन्वर्टेड होगा, वो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो हमने यही चीज दिखा दिया, जो माइनस इनफिनिट पे बन रहा है उसके सामने मैंने लिख दिया जो ये इमेज होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अब जो प्लस इनफिनिट पे बन रहा है वो इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, हमने ये चीज दिखा दिया। अब देखिए किसी बुक में ये चीज मेंशन कर देता है कि सर जो इन्वर्टेड इमेज होगा वो हम लोग बोल देता है कि वो रियल होगा और जो इरेक्ट होगा वो वर्चुअल होगा, पर ये वर्ड सही नहीं है, बुक में जो लिखा हुआ वो गलत लिखा हुआ है। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट या इमेज इनफिनिट पे हो तो वहां पे हम लोग नेचर ऑफ इमेज का बात नहीं करते हैं कि इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा, ठीक है, उस पर हम लोग कोई बात ही नहीं करते हैं, इसीलिए हमने वो नहीं लिखा है। अगर आप किसी बुक में वो देख रहे हैं तो वो जो है कभी आपसे एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफिनिट पे तो वो किस नेचर का है, इमेज अगर इनफिनिट पे बन रहा है तो किस नेचर का बन रहा है, ठीक है। तो हाँ ये डिफरेंट है क्या कि अगर माइनस इनफिनिट में बन रहा है तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड, और जो अगर प्लस इनफिनिट पे है तो वो क्या होगा, इरेक्ट होगा। और मैग्निफिकेशन दोनों केस में वेरी ग्रेटर देन होगा किससे, 1 से, क्योंकि जो इमेज का साइज होगा वो वेरी लार्ज होगा। कोई डॉट्स नहीं है। फिर नेक्स्ट जो केस है हम लोग का लास्ट केस यही है कि जो ऑब्जेक्ट है अगर फोकस और पोल के बीच में है तब उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज बन रहा है यहाँ से देखिए एक रे गया, ये पैरेलल रे गया और ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद मतलब जो ये फोकस से पास किया, फिर दूसरा पोल पे इंसिडेंट हुआ, जितना एंगल पे गया होगा थीटा पे, ये थीटा पे ही रिफ्लेक्ट हुआ। ये आगे तो मिल नहीं कर सकता, ये डाइवर्जिंग रे है तो ये मिलेगा कहाँ, पीछे बिहाइंड द मिरर। तो जब ये बिहाइंड द मिरर मिल रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे इसका इमेज जो है यहाँ पे बन रहा है। ये कैसा है, हम लोग बोल सकते हैं इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो जो इमेज की पोजीशन वो क्या है, बिहाइंड द मिरर, दैट इज पी एंड प्लस इनफिनिट, पी यानी पोल और प्लस इनफिनिट के बीच में बन रहा है। इस इमेज का नेचर क्या है, सबसे पहला चीज देखें, ये इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरी बात क्या, इमेज है कैसा, इरेक्ट है। उसके बाद क्या, इनलार्ज, इसका जो साइज है वो बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा होगा। अब किसी के दिमाग में ये आता है, ये हमने 6 केस देख लिया बाइकॉनकेव मिरर। अब किसी के दिमाग में ये भी आता है कि सर क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर दें
ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, बिहाइंड द मिरर प्लेस करते हैं। देखिए इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो जबरदस्ती उसको बना सकते हो कि हाँ वो मतलब जो एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, मतलब वर्क करे कि मतलब क्योंकि जो कोई रे अगर मान लीजिए आ रहा है, मान लीजिए किसी के दिखा दे कि हाँ सर ये रे इस प्रकार से आ रहा है और कोई दिखा दे तो उस तरह से वो कर सकता है, लेकिन वो कोई लॉजिकली वो चीज नहीं है। ठीक है, हाँ लेकिन बोल सकता है कि कोई अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट वहां पे हम लोग ये कर दें, कोई रे आ रहा है सर वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई उसका एक्सटेंडेड ये है, जैसे मान लीजिए यहीं पे लोग ये दिखा सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए ये रे, ये दो रे आ रहा है, रैंडम हमने दिखा दिया कि ये दो रे आ रहा है। तो अब इसको जब कहीं पे मिलाएंगे तो कहीं भी इसका एक्सटेंडेड फॉर्म कट करेगा ही, तो बोल देगा कि हाँ उसका जो सर ये है वो जो है वहां पे उसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज कैसा होगा तो वैसे आप कर सकते हो, लेकिन उसका कोई लॉजिकली मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अभी हमने बात की इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में इतना केस नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग जब बात करते हैं तो देखिए इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होता है, ये दोनों जो है हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सिल्वरिंग साइड रहता है उस साइड होता है, इस साइड मतलब हम लोग बात करते हैं। अब इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस किया कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये ए बी ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ले निकला, ये पैरेलल ले गया, ये पैरेलल ले प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या फोकस से पास करेगा, तो फोकस इधर तो है नहीं, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म फोकस से पास करेगा, ये फोकस से। दूसरा क्या, किसी पार्टिकुलर एंगल पे ये मतलब जो है पोल पे इंसिडेंट हुआ थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ। जब इसको एक्सटेंड किए तो ये ए डैश बी डैश बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये बन रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए डैश बी डैश क्या है, इमेज फॉर्म हो रहा है, ए डैश बी डैश क्या है, इमेज फॉर्म हो रहा है। ये इमेज फॉर्म हो कहाँ रहा है, पोल और फोकस के बीच, तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी पोजीशन इमेज क्या, बिटवीन पोल एंड फोकस। और इस इमेज का प्रॉपर्टीज के बारे में देखें, रिमार्क के बारे में देखें तो क्या क्या होगा, ये वर्चुअल है, ये कैसा है वर्चुअल इमेज है। दूसरा क्या, इरेक्ट, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में ये इमेज भी है। और दूसरा क्या, डिमिनिश, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज के साइड से हम लोग बोल सकते हैं वो मतलब जो है लार्जर है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें केस लेते हैं वो क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट माइनस इनफिनिट पे है, ऑब्जेक्ट माइनस इनफिनिट पे है तो उस केस में इमेज कहां बनेगा। तो ऑब्जेक्ट माइनस इनफिनिट पे है तो हम लोग ये बात कर सकते हैं माइनस इनफिनिट पे, तो वहां से एक रे आई, मतलब जो है कोई रे अगर मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं जो मान लीजिए रे ये आ रही है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कोई रे आ रही है इनफिनिट से रे आ रही है तो मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, ये मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, तो इनफिनिट से रे आ रही है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे ये इसको जब एक्सटेंडेड फॉर्म होगा तो मान लीजिए हम लोग दो कंसीडर किया, एक हम लोग मान लेते हैं कंसीडर कर लेते हैं इस प्रकार से आएगी, ये फोकस पे फोकस इंसिडेंट होगा इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, तो जब ये फोकस से पास करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और दूसरा रे जो हम लोग कंसीडर किया वो क्या, ऐसा हम लोग कंसीडर कर लिए वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या होगा, उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा, तो ये मतलब जो उसी पाथ को रिट्रेस कर लिया। तो जब इसको एक्सटेंडेड फॉर्म आगे बढ़ाए रिफ्लेक्टेड रे को, ये मतलब बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन आप ये इसको एक्सटेंड किए तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, फोकल प्लेन में बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है, फोकल प्लेन में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एट एफ, या आप ये लिख सकते हो इन फोकल प्लेन, इन फोकल प्लेन। ठीक है, तो फोकल प्लेन में इमेज बन रहा है। अब इस इमेज के बारे में अगर आप देखें तो इस इमेज के बारे में क्या क्या है, ये इमेज जो है वर्चुअल है आपको दिख रहा है, और ये दूसरा क्या इरेक्ट। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका जो साइज है इमेज का बहुत ही स्मॉल है, जो मैग्निफिकेशन का मॉड है वो वेरी वेरी लेस देन 1। अच्छा एक चीज और हम लोग बात करते हैं, हमने ये नेचर ये सब पे ये कंप्लीट कर लिया। अब एक छोटा सा डॉट्स आता है क्या, कि जो रियल इमेज है, रियल इमेज है आपका, उसको आप एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, स्क्रीन पे उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कोई भी स्क्रीन है तो उस पे आप मतलब उसको मतलब जो है बोल सकते हो कि उस पे उसका मतलब ये देख सकते हैं उसको स्क्रीन पे। और जो वर्चुअल इमेज है, जो वर्चुअल इमेज है हम लोग ये बोल सकते हैं जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पे ये नहीं ऑब्टेन कर सकते, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो अभी तक हम लोग ये देखें, अब लास्ट टॉपिक इसका है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने लास्ट ये बात किया, वो लास्ट टॉपिक ये है कि मिरर को जब कट करते हैं तो उससे इमेज की पोजीशन पे और उसके क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ता है, उसको लास्ट हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है वो क्या है, कटिंग ऑफ मिरर। अब इसमें हमने क्या किया, कोई मान लीजिए कोई मिरर ले लीजिए कॉनकेव या कॉन्वेक्स, हमने कॉनकेव लिया, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस सेंटर कर्वेचर। हमने क्या किया, इस मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हमने बात किया, इसको इस मिरर को कट कर दिया, और कट करने के बाद ये जो है
जो हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए जो ये मिरर है आपका, इसको हमने कट कर दिया और इसको इस पार्ट को जो है मिरर को या तो कट कर दीजिए या दोनों चीज हम लोग बोल सकते हैं, या इसको हम लोग ढक दिए किसी चीज से इस पे रैप कर दिए, इसको मतलब जो है ढक दिए। तो आप या हटा दो इसको, कट करके इसको हटा दिए, या इसी को आप मतलब यहीं पे किसी चीज से ये रैप कर दो, दोनों से में इफेक्ट सेम होता है। तो इस केस में जो आप देखेंगे, इस केस में जब देखेंगे आप, तो ये फोकस आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर ऑब्जेक्ट जहां पे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज इसका कहां पे बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अभी आपने देखा इस केस में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज से कहां? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्या इस केस में ये पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि इस मिरर के लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो होगा क्या? इमेज अभी भी इसी पे बनेगा, इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो फिर इस केस में इमेज जो a डैश b डैश बन रहा है, इस केस में जो इमेज बन रहा है, मान लीजिए a डैश b डैश हम लोग बात कर रहे हैं, इमेज बन रहा है, और इस केस में हम जो इमेज ले रहे हैं a डबल डैश b डबल डैश ले रहे हैं, इस इमेज में डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस होगा इसके क्वालिटी पे। डिफरेंस क्या होगा? क्वालिटी पे। हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि जो इस इमेज का, इस केस में जो इस इमेज का ब्राइटनेस होगा, या बोल सकते हैं इसकी इंटेंसिटी होगी इमेज की, वो लोअर होगा एज कंपेयर टू इस केस में। क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला, ये इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है, इस कंपैरिजन में देखेंगे ये सिर्फ इस रीजन से, इस केस में इस रीजन से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे जो भी स्पोर्ट बन रहा है, जो इमेज बन रहा है, वो इस रीजन से सिर्फ रिफ्लेक्ट होकर बन रहा है। लेकिन इस केस में देखेंगे ये कंप्लीट जो है मिरर, इसके डबल, मतलब बोल सकते हो आप क्या, इसके डबल साइज का ये है, तो इससे हो रहा है। तो जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं जो इंटेंसिटी होगा इमेज का, जो इंटेंसिटी होगा या जो ब्राइटनेस इमेज का होगा, वो ज्यादा इस केस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस केस में। एक चीज हम लोग ये बात की। दूसरा, अच्छा जैसे हमने ये मिरर को कट करके हटा दिया, अब नेक्स्ट ये भी बात कर सकते हैं कि उस मिरर को किसी चीज से ढक दिए, किसी मतलब ओपेक मीडियम से इसको रैप कर दिए, तो तब भी वही होगा। हाँ, इमेज के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इमेज का पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इमेज डजंट चेंज, पोजीशन ऑफ इमेज डज नॉट चेंज। ठीक है, इस केस में पोजीशन जो इमेज का वो चेंज नहीं होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर मिरर को कट कर रहे हैं उसी प्रिंसिपल एक्सिस के बाद। ये जो है मिरर को हम लोग कट कर रहे हैं, और मिरर को कट करने के बाद मिरर को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। तो अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, मिरर को जो है कट किया और इसको थोड़ा सा कुछ डिस्प्लेस कर दिया। अब किस में क्या होगा, जैसे सपोज जो ऑब्जेक्ट यहीं पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट यहीं पे, तो अब इस केस में जो आप देखेंगे, तो इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस था पहले कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, अब जब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका, यहां पे हमने बात किया, ये सी ऑब्जेक्ट यहीं पे है, कोई डॉट्स नहीं होगा। अब इस पार्ट के लिए हमने आप इसको कितना डिस्प्लेस किया, मान लीजिए हमने इसको y1 डिस्प्लेस कर दिया, इसको y2 डिस्प्लेस कर दिया। अब जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा कुछ इस प्रकार से, जो प्रिंसिपल एक्चुअल में कर क्या है, जो ये मिरर को अगर हम लोग कट करके डिस्प्लेस किए, तो जो आप इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, जो इससे एंड पे जहां पे ये था पहले से कंबाइंड था, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका क्या हो रहा है, इसमें से बोल सकते हो आप क्या कि ये जो है ये शिफ्ट कर जाना यहाँ पे। जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे था, अब इसके लिए देखेंगे, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस से इसका पोजीशन देखेंगे, अब ये पोजीशन कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ पोजीशन इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस मिरर के लिए जब देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ये तो इस मिरर के लिए जब देखेंगे आप, ये दिख रहा है आपको, ये पोजीशन कुछ इस प्रकार से हो, कुछ पोजीशन इस प्रकार से हो। अब अगर आप बात किए इसके लिए, इस पार्ट 1 के लिए, इसको मान लीजिए हम लोग अब ये M1 दे दिया और इसको M2 दे दिए, M1 M2 दे दिए, अभी भी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो चेंज नहीं हुआ है, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हुआ है। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं, यहां से आप जब इमेज का मतलब जो पोजीशन ये सब निकालेंगे, तो आप इमेज का पोजीशन निकाल सकते हो। इमेज का पोजीशन अभी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में, इमेज कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। अगर एग्जैक्ट पोजीशन इमेज का देखें तो क्या होगा, जैसे आप याद कीजिए, अगर इस केस में अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसका टॉप का इमेज देखें तो वो क्या होता था, उतना ही नीचे इन्वर्टेड बनता था। जैसे मान लीजिए हम लोग ये बात किए, अगर इसका कोऑर्डिनेट क्या था आपका,
कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए सी कोमा एच ओ लेते हैं, तो ये जो आ गया था क्या आ गया था सी कोमा माइनस एच ओ, यही तो हुआ था। एक्चुअल में क्या हो रहा था, ये जो इसका टॉप का कोऑर्डिनेट वो चेंज हो जा रहा था, तो यहाँ भी वही चीज होगा। जब इसका इमेज का बात करेंगे आप, इसका इमेज का बात करेंगे इस मिरर के लिए, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का M1 के मिरर के द्वारा इमेज देखेंगे, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और ये जो इसका कोऑर्डिनेट है, अगर इसका कोऑर्डिनेट आप लिख रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट जो ये जितना नीचे होगा उतना ही ये ऊपर हो जाएगा। और सेम उसी प्रकार से जब इसके लिए देखेंगे, ये जितना ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस M2 का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका जितना ये हाइट होगा यहाँ से, इमेज जो इसका होगा उतना ही ये नीचे होगा। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट O का इस मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है ये I1 ये है, और इस ऑब्जेक्ट का जो इस M2 मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है ये आपका I2 है। कोई डॉट्स नहीं होगा। अब ये जब हाइट लेंगे यहाँ से यहाँ तक ये कितना h हाइट h1 y1 हाइट कितना होगा ऊपर, और ये जो होगा ये कितना होगा y1 हाइट क्या होगा ये नीचे होगा। तो अब हो सकता है कि आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए कि उसका बीच का सेपरेशन क्या होगा, ये होगा, तो आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम है इस प्रकार से मिरर कट के उसको मतलब जो है डिस्प्लेस कर दे तो किस प्रकार से होगा, क्या होगा, ये चीज हमने देखा। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इससे ढेर सारा मतलब किसी बुक में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट 3 का बात करते हैं क्या, अब जैसे कोई कॉन्केव मिरर है, मान लीजिए कोई कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्या बोला कि इसको किसी मीडियम में लेके चले गए, इसको मीडियम में जैसे मान लीजिए हमने बात किया कि इसको वाटर में लेके चले गए, अब यही जो है ये पूरा सेटअप को यहाँ पे वाटर में लेके चले गए, तो क्या इसमें क्या फर्क होगा, क्या इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर या किसी चीज पे फर्क पड़ेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस है वो चेंज नहीं करेगा, यानी जो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड जो फोकस है वो डजंट चेंज। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो डज नॉट चेंज, हम लोग ये बात बोल सकते हैं क्या कि जो फोकस किसी भी मिरर का जो फोकस या फोकल लेंथ होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो मतलब जो फोकल लेंथ होता है, जो फोकल लेंथ होता है वो मिरर पे जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, डजंट डिपेंड अपॉन मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने जो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, कॉन्वेक्स ये वाले कॉन्केव मिरर से ऑब्जेक्ट का मतलब डिफरेंट पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, उस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उस इमेज मतलब जो है उसकी इमेज की पोजीशन क्या है, उसका नेचर क्या है, ये चीज हमने देखा। फिर यही चीज हमने कॉन्केव मिरर के लिए बात किया। उससे पहले हम लोग क्या देखे थे, ऑब्जेक्ट किसी भी मतलब मिरर स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो कोई ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो रहा है तो उसको एनालिसिस करने के लिए क्या क्या चीज हम लोग देखेंगे, और उसको एनालिसिस करने के लिए क्या क्या चीज हम लोग के पास अवेलेबल था, क्या क्या चीज हम लोगों ने पढ़ा, वो चीज हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफरेंट लोकेशन पे, तो उसके बारे में क्या उसका नेचर था, ये सब चीज हमने पढ़ा। उसके बाद हम फिर लास्ट में क्या देखे, कटिंग ऑफ मिरर, अगर मिरर को कट कर रहे हैं तो उसके बाद उसके इमेज पे क्या मतलब जो है इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लोकेशन पे क्या पड़ रहा है, हमने ये देखा। एक में हमने क्या किया, कट किया और ये ऊपर पार्ट को हटा दिए, रैप कर दिए। दूसरे में क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिए, तो उससे क्या फर्क पड़ा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे कि जो अगर कोई भी मिरर है उसको किसी तीसरे मीडियम में लेके चल गए तो उस पर क्या फर्क पड़ा। तभी तक हमने आज के तक लेक्चर में, ये 10th ऑप्टिक्स का लेक्चर है, रे ऑप्टिक्स का 10th लेक्चर है, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे से हर एक चीज कवर कर लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है, और जो डॉट्स है तो आप वो पूछिए। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग का ऑप्टिक्स का बोल सकते हो आपकी बेस हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, बेस बन चुका है। अब रिफ्रैक्शन, अभी जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 10 क्लास लगा है, 10 लेक्चर लगा है, तो आप ये मान लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो भी ऑलमोस्ट 10 से 12 लेक्चर लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आ गया कि किस प्रकार से हो रहा है, तो वो हम लोग बहुत ही फास्ट कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। थैंक यू।